आज हम लोग ग्लोब से संबंधित क्वेश्चन अक्षांश और देशांतर से क्वेश्चन पढ़ेंगे सक्षमता परीक्षा की तैयारी के लिए। इस अक्षांश और देशांतर से एक दो क्वेश्चन निश्चित रूप से हर एक एग्जाम में आते हैं। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को जोड़ने वाली संदर्भ रेखा को क्या कहते हैं? उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को जोड़ने वाली संदर्भ रेखा को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं देशांतरीय यमोत्तर रेखा। क्या कहते हैं? देशांतरीय यमोत्तर रेखा। दूसरा क्वेश्चन है, यदि कोई स्थान ग्रीनविच से 20 डिग्री पूर्व में स्थित है, तब ग्रीनविच और उस स्थान के समय में कितना अंतर होगा? देखिए, इस तरह का क्वेश्चन बराबर पूछता है और यह बनाने वाला क्वेश्चन है। यहाँ पर कहता है ग्रीनविच से 20 डिग्री पूर्व, तो 1 डिग्री जो होता है ना, वह जो है सो 4 मिनट, 1 डिग्री में 4 मिनट का होता, आगे बढ़ जाता है समय पूर्व में। तो 20 डिग्री पूर्व कहता है, तो पूर्व में जो है सो 1 डिग्री में 4 मिनट बढ़ता है, तो 20 डिग्री में 20 चौक कितना मिनट पड़ जाएगा? 80 मिनट। 80 मिनट। अब विकल्प में हम लोग देखते हैं 80 मिनट को लिखे हुए है 1 घंटा 20 मिनट। क्या होगा? 1 घंटा 20 मिनट। अगला क्वेश्चन है, किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है। तो मानक समय जो निर्धारित होता है वह यमोत्तर रेखा से होता है, प्रमुख यमोत्तर। इसका विकल्प सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी को अपने अक्ष पर 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगता है? तो 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लगता है पृथ्वी को अपने अक्ष पर 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस यमोत्तर रेखा के स्थानीय समय को भारत का मानक समय माना गया है? तो यह जो है मानक समय माना गया है 82 डिग्री पूर्व में। कितना है? 82 डिग्री पूर्व। अगला क्वेश्चन है, भारत का मानक समय ग्रीनविच के मानक समय से कितना आगे या पीछे है? तो भारत का मानक समय जो है वह ग्रीनविच से आगे है, पीछे नहीं है। ठीक है, क्या है? आगे है। और कितना है? 5.5 घंटा। याद रखिएगा, 5 घंटा 30 मिनट आगे है। तो इसका पहला विकल्प हो जाएगा 5 घंटा 30 मिनट आगे। पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं, तो विकल्प है दैनिक गति के कारण, वार्षिक गति के कारण, मासिक गति के कारण, इनमें से कोई नहीं। तो पृथ्वी पर जो दिन रात होते हैं वह दैनिक गति के कारण होते हैं। किसके कारण? दैनिक गति के कारण। अगला क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिससे कर्क, मकर और विषुवत तीनों रेखा गुजरती है? कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा तीनों रेखा गुजरती है। यह जो है सो अफ्रीका से होकर के तीनों रेखा गुजरती है। अगला क्वेश्चन है, कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? तो अक्षांशों की संख्या 180। कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? 180। 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होती है? तो 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी जो होती है वह विषुवत रेखा पर होती है, विषुवत रेखा पर। अगला क्वेश्चन है, 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है? तो 2 अक्षांश रेखा के बीच की दूरी, यहाँ विकल्प है 110 किलोमीटर, 125 किलोमीटर, 121 किलोमीटर और 111 किलोमीटर। तो 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होता है। अगला क्वेश्चन है,
विषुवत रेखा के समांतर काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? विषुवत रेखा के समांतर काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? तो विषुवत रेखा के समांतर जो काल्पनिक रेखा होती है यह अक्षांश रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है? अक्षांश रेखा। अगला क्वेश्चन है, देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी है? तो देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 360 है। याद रखिएगा, अक्षांश का 180 और देशांतर 360। अगला क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण किसी दिए गए स्थान की कोणीय दूरी क्या कहलाती है? तो कोणीय दूरी अक्षांश कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी के 2 भागों में बांटती है क्या कहलाती है? पृथ्वी के 2 बराबर भाग में बांटने वाली जो रेखा होती है वह भूमध्य रेखा कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समय अंतराल होता है? एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समय अंतराल होता है? तो यह 4 मिनट का समय होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन देशों से भूमध्य रेखा गुजरती है? तो यहाँ विकल्प देखना होगा। भूमध्य रेखा कई एक देशों से गुजरती है। पहला है अमेरिका, इंडोनेशिया, मलेशिया, भारत। तो यहाँ पर इंडोनेशिया। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है? कहा गया कहाँ से नहीं गुजरती है? तो चीन, बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल। तो इसका नेपाल से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। अगला क्वेश्चन है, कहाँ पर दिन रात एक समान होती है? दिन रात एक समान जो होती है वह भूमध्य रेखा पर होती है। अगला क्वेश्चन है, धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी कितना होता है? धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी कितना होता है? तो 1 डिग्री अक्षांश की दूरी 111 किलोमीटर है। याद रखिएगा, 111 किलोमीटर, और इसका आंसर हो जाएगा 111। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा सबसे बड़ा वृत्त होता है? कौन सबसे बड़ा वृत्त होता है? तो भूमध्य रेखा बीचों बीच जाती है, इसलिए सबसे बड़ा वृत्त जो होता है वह भूमध्य रेखा होता है। जो काल्पनिक रेखा से बना हुआ वृत्त होता है भूमध्य रेखा। इस तरह से 121 क्वेश्चन जो है हमारा खत्म हुआ अक्षांश और देशांतर से। इसे ध्यान से देखेंगे हम लोग।